दोस्तों नमस्कार। आप सब लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे आशा करता हूँ। चलो मीरापुर चुनाव की आज फिर बात करते हैं। सभी प्रत्याशी चुनाव की बागडोर संभाले हुए हैं, आम जनता से संपर्क कर रहे हैं। सभी पार्टियों के वर्कर कैंडिडेट लगे हुए हैं, लेकिन जो मोरना में मुख्यमंत्री और जयंत सिंह की रैली हुई वो एक महत्वपूर्ण पहलू है। उस रैली से लगता है कि मीरापुर उपचुनाव का पासा पलट गया और बहुत कुछ बदल गया ऐसा लगता है। जो दोस्तों सफलता को संभालना जानता है वो कभी निराश नहीं होता, इसलिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ सफलता को संभालना जानते हैं और लगता है कि वो निराश नहीं होंगे। चौधरी जयंत सिंह और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की जो सभा हुई उसमें तो जो घोषणा उन्होंने की उससे क्षेत्र का माहौल बदल गया। एक तो उन्होंने नारा दिया, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। इस नारे का बहुत ज़बरदस्त क्रेज है और जगह जगह ये नारा प्रचलित है और इस नारे से हिंदू समाज और लोग भी बहुत प्रभावित हैं। ये नारा बिल्कुल कारगर है। और दूसरा नारा उन्होंने दिया कि 60,000 लड़कों को पुलिस में भर्ती, नौकरी, डायरेक्ट नौकरी। इससे युवा समाज को अपनी ओर आकर्षित किया और युवाओं के मन में एक ऐसा उत्साह जगा दिया कि वो एनडीए के सिवा उन्हें और कोई नजर नहीं आए। चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, युवा सबको दिखाई देने लगा कि रोजगार के अवसर माननीय मुख्यमंत्री जी उपलब्ध करा रहे हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ एनडीए के प्रत्याशी मिथिलेश पाल को मिलने वाला है और इसका असर यह है कि खेड़ी फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी की नेता इकरासन जब चुनाव प्रचार करने के लिए तो गांव वालों ने उसे गांव में घुसने नहीं दिया और मुस्लिम समाज के लोगों ने ही रास्ता रोक लिया और उसे बैरंग वापस आना पड़ा। कुल मिलाकर हमने भी कुछ गांव का दौरा किया। एक सीमावर्ती कुछ ठाकुरों के गांव हैं, वहां पर हम पहुंचे। वहां के लोगों से हमने बातचीत की तो उनका जो जवाब था बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा हम बीजेपी के वोटर हैं और अब आरएलडी गठबंधन में है तो हम नलका चलाएंगे और एक वोट 97% वोट हम गठबंधन प्रत्याशी को देंगे। उसी कड़ी में हम कुछ सैनियों के गांव में गए। सैनी बाहुल जो गांव थे, सैनियों का जवाब सुनकर हम हतप्रभ रह गए। उन्होंने कहा, हमने उनसे पूछा कि आप किस पार्टी के वोटर हैं, तो उन्होंने कहा बीजेपी के वोटर हैं। तो हमने कहा तो बीजेपी का तो यहाँ चुनाव चिन्ह नहीं है ना, गठबंधन में आरएलडी को सीट आई है। तो उनका जवाब सुनकर हम होचक के रह गए। उन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ एक, चौधरी जयंत सिंह एक और वे दोनों ने एक और उनके लिए हम एक। ये जवाब सुनकर हमें ऐसा महसूस फील हुआ कि वास्तव में इनका, योगी का क्रेज आज भी सैनी समाज में है। दोस्तों फिर हम सीकरी के मुसलमान बहुल क्षेत्र गांव में आए। वहाँ से हमने बातचीत की तो वहाँ के कुछ बुजुर्ग मुसलमानों से हमने जो बात की उन्होंने स्पष्ट कहा कि मोरना रैली में जो आदित्यनाथ योगी जी ने 60,000 नौकरी का वादा दिया तो उससे हमारे जो युवक थे, मुसलमान युवक, वे योगी जी की तरफ चले गए और लगता है कि एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी मिथिलेश पाल को ही वे वोट करेंगे। तो ऐसा माहौल उस रैली से पलटा। कब क्या होगा आने वाला समय बताएगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन फिलहाल यही लगता है कि एनडीए का पलड़ा भारी है। कोशिश सब कर रहे हैं, जीत का दावा सब करते हैं, लेकिन
जिस दिन बक्से खुलेंगे वो जीत का दाव तो उस दिन पता लगेगा। कैसी लगी वीडियो मेरे दोस्तों? जो मेरे अपने निजी साथी हैं वो सब्सक्राइब वो लाइक करें और मुझे कमेंट में बताएं। जो नए साथी हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। मैं आपका चौधरी ओंकार सिंह दहिया, नमस्कार।